औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहिल अतयबीन अल अतहरीन अम्मा बाद। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज इस्लाम में सबसे अजीम इबादत का नाम है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जो बंदे को खुदा से गुफ्तगू करना सिखाती है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जो हर दिन इंसान 5 मरतबा अंजाम देता है और खुदा से हम कलाम होता है, खुदा से क़ुर्बत हासिल करता है। नमाज इंसान की मेराज है। नमाज इंसान के लिए ऐसे ही ज़रूरी है कि जैसे किसी इंसान के लिए पानी ज़रूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने नमाज की बहुत फजीलतें सुनी हैं। कुरान मजीद में कितनी मरतबा जिक्र आया है, वअक़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और इतनी ताकीद से रिवायात में नमाज का जिक्र किया गया है कि कोई भी नमाज से बच नहीं सकता। कहा गया है बीमार है मगर नमाज माफ़ नहीं है, मुसाफिर है नमाज माफ़ नहीं है, हत्ता के रोज़े तक को सफ़र में माफ़ कर दिया गया, रोज़े तक को बीमारी में माफ़ कर दिया गया। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि ना सफ़र में माफ़, सफ़र में हो तो कसर पढ़ लो, ना बीमारी में माफ़, अगर बीमार हो तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के मुमकिन नहीं है तो लेटे लेटे पढ़ लो, मगर नमाज ज़रूर पढ़नी है। पानी नुकसान दे रहा है तो तयम्मुम करके पढ़ लो, लेकिन नमाज से किसी सूरत में भी बचना मुमकिन नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी अजीम इबादत का नाम नमाज है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि आज जब हम अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को देखते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो पाबंदी से नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। इसीलिए हम आज इस मौजू को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि नमाज को हल्का समझना कितना बड़ा गुनाह है। नमाज को हल्का समझना। कुरान मजीद की आयत है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वाय हो नमाजियों पर, वो नमाजी के जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। वाय का मतलब क्या है? वैलुल लिल मुसल्लीन, वाय हो, वाय का मतलब जो बयान किया गया है, वाय यानी हलाकत, वाय यानी बर्बादी, वाय यानी अजाब, यानी अजाब हो नमाजियों पर। किन नमाजियों पर? वो नमाजी के जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। अब हम पूछें कि नमाज से गफलत बरतना क्या है, तो इसका जवाब भी हमें आइम्मा मासूमीन देंगे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लैसा अमलुन अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल मिनस सलात। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज़्यादा महबूब अमल कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह किसी बंदे के अमल को पसंद करता है तो वो नमाज है। फला यशगलन्नकुम अन औकातिहा शैउन मिन उमूरी दुनिया। तुम्हें दुनिया के ये उमूर, दुनिया की ये मसरूफियत नमाज के वक्त से गाफिल ना कर दे। दुनिया की ये मसरूफियत है, कारोबार की मसरूफियत, तालीम की मसरूफियत और दीगर चीज़ की मसरूफियत, रिस्क और रोज़े की फ़िक्र है, नमाज की कहाँ फ़िक्र होगी? तालीम की फ़िक्र है, अपनी पढ़ाई की फ़िक्र है, नमाज की कहाँ फ़िक्र होगी? ये फ़िक्रें दुनिया की फ़िक्रें तुम्हें कहीं इस नमाज के वक्त से गाफिल ना कर दें। ये नहीं कहा कि तुम्हें नमाज से गाफिल ना कर दें, ये कहा अन औकातिहा शैउन, नमाज के सही वक्त से गाफिल कर दें। यानी नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन सही वक्त पर नहीं पढ़ रहे हैं, हमेशा ताखीर से पढ़ रहे हैं, हमेशा लेट पढ़ रहे हैं, हमेशा देर से नमाज पढ़ रहे हैं। तो क्या कहा मौला ने? फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़म्म अक़वामन, खुदावंद आलम ने ऐसी कौमों की और ऐसे लोगों की मजम्मत की है। फ़क़ाल, क्या कह के मजम्मत की है? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो लोग कि जो अपनी नमाज के वक्त से गफलत बरतते हैं, अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। यानी अन्नहुम गाफिलूना इस्तानु बिऔकातिहा, इसका मतलब क्या है? यानी वो सब गाफिल हैं। किस चीज़ से गाफिल हैं? नमाज के वक्त से गाफिल हैं। यानी नमाज को हल्का समझते हैं, नमाज को सुबुक समझते हैं, नमाज को हकीर समझते हैं। नमाज का वक्त हो गया, आज़ान हो गई, लेकिन कहते हैं हाँ ठीक है नमाज ही तो पढ़नी है, 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, 2 घंटे बाद पढ़ लेंगे, पहले अपने ये काम निपटा लेते हैं। नमाज का वक्त बहुत रहता है, गुरूब से पहले 10 मिनट पहले पढ़ लेंगे।
ये इंसान नमाज के वक्त से गफलत बरत रहा है, यानी इसके अंदर एक और पहलू है। वो क्या पहलू? ये इंसान नमाज को हल्का समझ रहा है, सुबुक समझ रहा है। और वो इंसान के जो नमाज को सुबुक समझे और हल्का समझे, उसी के लिए खुदा ने फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन। इंसान को कभी भी नमाज को हल्का नहीं समझना चाहिए। हाँ, और दूसरे काम भी तुम्हारे लिए जरूरी हैं, हमारे लिए और काम भी जरूरी हैं। रिस्क और रोजी की तलाश भी हमारे लिए जरूरी है, तालीम और ताल्लुम भी हमारे लिए जरूरी है, दुनिया की मसरूफियत भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन नमाज से ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम नमाज को गैर जरूरी और उनको ज्यादा जरूरी ठहराएं। नमाज के लिए आया है कि नमाज को बिल्कुल भी हल्का ना समझे। अजीजान मोहतरम, ये बात वो नहीं हो रही कि कोई नमाज को पढ़ता ही नहीं है, असलन कोई नमाज को अदा ही नहीं करता, उसने नमाज पढ़ी ही नहीं, ऐसे इंसान की तो बात ही नहीं हो रही है। यहां फकत उस इंसान की बात हो रही है कि जो नमाज को पढ़ता है मगर हमेशा ताखीर से पढ़ता है, अहमियत नहीं देता नमाज के वक्त को। तो मौला ने क्या कहा कि तुम्हें दुनिया के उमूर, नमाज के औकात से गाफिल ना कर दे, क्योंकि अल्लाह ने मजम्मत की है ऐसी कौम की कि जो नमाज से गफलत बरतते हैं, यानी नमाज को वक्त पर अंजाम नहीं देते। यही चीज नमाज को वक्त पर अंजाम न देना, अजीजान मोहतरम, 15 बलाओं में इंसान को गिरफ्तार करती है। रसूल खुदा की हदीस है 15 बलाएं। नमाज को ताखीर से पढ़ना, नमाज को सुबुक और हल्का समझना। अगर कोई इंसान नमाज को सुबुक और हल्का समझे तो रसूल खुदा ने फरमाया कि वो इंसान 15 बलाओं में मुब्तला होता है। एक दो नहीं बल्कि 15 बलाओं में मुब्तला होता है, जिसमें से 6 बला दुनिया में, 3 बला मौत के वक्त, 3 बला कब्र में और 3 बलाएं आखिरत में इंसान को गिरफ्तार करती हैं। यानी टोटल 15 बलाओं में इंसान गिरफ्तार होता है फकत नमाज को हल्का समझने के गुनाह की वजह से। तो कौन सी 15 बलाएं हैं? रसूल खुदा की हदीस है जो सफीनतुल बिहार जिल्द 5 सफ़े 151 पर नकल हुई है, और ऐन हदीस को आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूल खुदा से हदीस है, फीमन तहावना पे सलातहा इब्तलाहुल्लाह बिखमसति अशरति खसलता। अगर कोई इंसान नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करता, ये नमाज को हल्का समझता है, तो अल्लाह उसको इन 15 खसलतों में या इन 15 बलाओं में गिरफ्तार कर देता है। वो कौन सी बलाएं हैं? नंबर 1, वो 6 बलाएं कि जो दुनिया से मखसूस हैं। यरफ़उल्लाहुल बरकतो मिनल उम्र, अल्लाह उसकी उम्र से बरकत खत्म कर देता है। अगर चाहते हैं कि तूलानी उम्र जिए तो नमाज को अव्वल वक्त पढ़े इंसान। पहली बला यरफ़उल्लाहुल बरकता मिन उम्र, उम्र से बरकत कम हो जाती है। दूसरी बला वमिन रिस्क, अल्लाह रिस्क से बरकत को कम कर लेता है। यानी उम्र में बरकत चाहिए तो नमाज अव्वल वक्त पढ़ें, रिस्क में बरकत चाहिए तो नमाज अव्वल वक्त पढ़ें और नमाज को हल्का ना समझें। तीसरी चीज वयमहल्लाह ताला सी मा हस्सालिहीन मिन वजह, अल्लाह उसके चेहरे से नूरानियत को छीन लेता है या नूरानियत को कम कर देता है। यमहु यानी महव कर देता है, नूरानियत उसकी चेहरे से धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। इंसान अगर चाहता है कि अब उसका चेहरा नूरानी हो, नूरानियत उसके चेहरे में आए, नमाज अव्वल वक्त पढ़े। तीसरी चीज। चौथी चीज वकुल्लु अमलिन यामलुहु ला युजरा अलैह, हर अमल अंजाम देता है मगर उसका कोई अज्र खुदा उसको नहीं देता। अगर नमाज को हल्का समझता है, रोजा रखेगा लेकिन रोजे का अल्लाह अज्र नहीं देगा, और कोई नेक अमल अंजाम देगा मगर अल्लाह उसका अज्र नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये बंदा नमाज को हल्का समझता है, सुबुक समझता है। पांचवी चीज वला यरतफिउ दुआहु इला समा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता जो नमाज अव्वल वक्त नहीं पढ़ता या नमाज को हल्का समझता है। वह छठी चीज लैसा लहु हज़्ज़ुन फी दुआइ सालिहीन, और सालिहीन की दुआओं में से उसे कोई हिस्सा नहीं मिलता। यानी करते हैं ना कुछ सालिहीन लोग दुआ करते हैं परवरदिगार तमाम मोमिन मोमिनात की हिफाजत फरमा, तो यकीनन इसमें तमाम मोमिन मोमिनात के लिए दुआ होती है, हमारे लिए भी ये दुआ होती है अगर कोई इंसान कर रहा है दुआ। लेकिन अगर मैं नमाज को हल्का समझ रहा हूं तो किसी मोमिन की, किसी साले बंदे की दुआ का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। ये छह बलाएं नमाज को हल्का समझने के सबब इस दुनिया में इंसान को मिलती हैं। 3 बलाएं
मौत के वक्त मिलती है। वो कौन सी 3 मुसीबतें और बलाएं हैं जो मौत के वक्त मिलती है? वयमूतु ज़लीलन, यानी मलकुल मौत जिल्लत के साथ में उसकी रूह को कब्ज करता है। अगर कोई नमाज के वक्त की अहमियत को नहीं जानता और नमाज को ताखीर से और सुबुक समझ के अंजाम देता है। वह जायन व अतशाना, दूसरी सिफत भूखा इस दुनिया से जाता है और तीसरी सिफत प्यासा इस दुनिया से जाता है। वयवक्कलो अलैह मलकन, यानी प्यासा इस दुनिया से जाता है, भूखा इस दुनिया से जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे खाने को नसीब नहीं होता आखिरी वक्त में, या पीने को नसीब नहीं होता, नहीं, उसके सामने खाना भी होता है, पानी भी होता है, लेकिन ना वो खाना खा सकता है ना वो पानी पी सकता है। वो इसी तरीके से उसकी रूह को कब्ज कर लिया जाता है। इसी तरीके से उसकी रूह को कब्ज किया जाता है कि वो भूखा होता है, प्यासा होता है। किस वजह से? क्योंकि ये इंसान नमाज को हल्का समझता था। ये 3 सिफतें, ये 3 बलाएं मौत के वक्त, 3 बलाएं कब्र में। युवक्किलुल्लाहु बिही मलकन युज़इजुहु फी कब्र, यानी अल्लाह एक मलक को मुअय्यन करता है उसकी कब्र में कि जो उस पर शिकंजा कसता है, उसको शिकंजे में, अपने शिकंजे में उसको जो है गिरफ्तार करता है। ये पहली बला जो कब्र में मिलती है। दूसरी बला वयुज़य्यक़ु अलैहि क़ब्रो, फिशार कब्र में इंसान मुब्तला होता है। और तीसरी बला व तकून ज़ुल्मतु फ़ी क़ब्र, इसकी कब्र में जुल्मत ही जुल्मत होती है, नूर नहीं होता इसकी कब्र में। ये 3 बलाएं कब्र के अंदर जो नमाज को हल्का समझने के सबब इंसान इनमें गिरफ्तार होता है। और आखिरी 3 बलाएं कि क़यामत में जिनमें गिरफ्तार होगा, वयुवक्कलुल्लाहु बिही मलकन यसहबुहु अला वजह वल खलाइक़ु यंजुरूना इलैह, एक मलक को क़यामत में अल्लाह मुअय्यन करेगा कि जो इसे ज़मीन पर चेहरे के बल घसीट के मैदान महशर में लेके आएगा और तमाम मैदान महशर के लोग इसको देख रहे होंगे। ये पहली बला जो क़यामत में इंसान इस बला में मुब्तला होगा नमाज को हल्का समझने के सबब कि एक मलक मुअय्यन करेगा खुदा कि जो इसे ज़मीन पे मुंह के बल घसीट कर महशर में लेके आएगा। दूसरी सिफत युहासिबु हिसाबन शदीदा, इससे सख्त तरीन हिसाब लिया जाएगा, इससे सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। और तीसरी सिफत वला यंजुरुल्लाहु इलैह, परवरदिगार इस पर नज़र रहमत नहीं करेगा। और अल्लाह जिस पर नज़र रहमत ना करे वो क़यामत में वो कामयाब नहीं हो सकता। ये 15 सिफत रसूल खुदा ने बयान की है। वला युज़क्कीही वलहु अज़ाबुन अलीम, और उसके लिए अज़ाब दर्दनाक मुहैया किया जाएगा। सफ़ीनतुल बिहार की इस रिवायत में रसूल खुदा ने 15 बलाओं का जिक्र किया है। 15 बलाएं जिक्र की गई हैं इस रिवायत में, जो फ़कत एक ऐसे अमल की वजह से इंसान को गिरफ्तार करती हैं कि जिस अमल के सबब इंसान नमाज को हल्का समझने लगता है। वाक़ईन नमाज को हल्का समझना भी ऐसा गुनाह है कि परवरदिगार आलम को पसंद नहीं है कि कोई इंसान नमाज को हल्का समझे, सुबुक समझे। और फिर दोबारा से अपनी बात की तकरार करूं, ये बात और ये रिवायत और ये चीज़ें उनके बारे में नहीं है कि जो नमाज पढ़ते ही नहीं है, उनके बारे में जो पढ़ते हैं लेकिन नमाज को अहमियत नहीं देते, नमाज को हल्का समझते हैं। जब इतनी मजम्मत इनके बारे में की गई है कि जो नमाज को हल्का समझते हैं लेकिन पढ़ते हैं, तो सोचिए उनके बारे में कितनी मजम्मत होगी कि जो नमाज को पढ़ते ही नहीं है। यकीनन हमारे लिए ये बात काबिल गौर है कि हम अपने आप को कितना नमाजी बना चुके हैं और हम ऐसी नमाज पढ़ भी रहे हैं कि जो खुदा कबूल करे या नहीं पढ़ रहे हैं। वाक़ई खुदा से तौफ़ीक़ात की दुआ करनी चाहिए, परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ अता कर कि हम नमाज के पाबंद और अव्वल वक्त नमाज के पाबंद हो जाएं, ताकि हमारे इस अमल से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि हम नमाज को हल्का नहीं समझते बल्कि अपने हर काम से वाजिब तर नमाज को समझते हैं, अपने हर काम से ज़रूरी नमाज को समझते हैं। और ऐसा अगर इंसान बन जाए, ऐसा बन जाए, तो उसकी कब्र में भी नूरानियत होगी, उसकी उम्र में भी बरकत होगी, उसके रिस्क में भी बरकत होगी, उसके हिसाब व किताब में भी आसानी होगी, उसकी कब्र में भी अज़ाब कब्र नहीं होगा और वो जन्नत में इंशाअल्लाह दाखिल किया जाएगा। खुदावंद आलम से दुआ, परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम नमाज को सही तरीके से अव्वल वक्त अदा कर सकें। परवरदिगार हमारी नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।